हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा माध्य, माध्यिका, बहुलक तथा परिसर। इनके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो माध्य क्या होता है। माध्य वह होता है जैसे कोई संख्या दी है, कोई आंकड़े दिए हैं। जैसे इसमें आंकड़े दिए हैं 2, 6, 3, 1, 8, 5। ये तुम्हारे आंकड़े दिए हैं। तो इनमें हमें माध्य निकालना है। माध्य निकालना है तो माध्य कैसे निकालेंगे। माध्य होता है तुम्हारा, माध्य को मीन कहते हैं। माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये तुम्हारा पदों का योग, जितने पद हों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पदों का योग कर लेना है। ऊपर पदों का योग, जैसे ये यहाँ रखा पदों की संख्या, तो 7 संख्या है। तो ये 2 + 6 + 3 + 1 + 8 + 5 + 3/7, क्योंकि पूरे पदों की संख्या कितनी है, क्योंकि तुम्हारे पदों की संख्या कितनी है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तुम्हारे पद हैं। तो ये नीचे 7 लिखा है। तो टोटल कर लेना है। टोटल कितना आ रहा है 28/7। तो इसका कट पिट के आ जाएगा तुम्हारा 4। तो माध्य बराबर हो जाएगा तुम्हारा 4। दूसरी संख्या तुम्हारी दी, दूसरा एक ठो निकालना है। जैसे तुमको तो ये दिए है, संख्या दिए है तुम्हारा, एक आंकड़े दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका माध्य निकालना है। तो इसका माध्य तुम निकाल के कमेंट करना। दूसरा माध्यिका। माध्यिका कैसे निकाली जाती है। माध्यिका निकालना है। माध्यिका तुम्हारे आंकड़े दिए जाते हैं। आंकड़े दिए लिखे हैं, जैसे आंकड़े तुम्हारे 2, 3, 6, 1, 5, 8, 10। ये तुम्हारे आंकड़े हो गए। इनको आरोही या बढ़ते या घटते क्रम, आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेना है। तो हमने बढ़ते क्रम में लिख लिया है। ये लिखे हैं 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10। ये लिखा है। तो माध्यिका तुम्हारा क्या होता है। माध्यिका बराबर होता है n + 1/2। n = तुम्हारा होता है, n बराबर होता है पदों की संख्या, जितने पद हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 तुम्हारे पद हो गए। तो n बराबर 7। तो n + 1/2 पद, तो n बराबर 7 है। ये तुम्हारा 7 है। तो n + 1/2। तो n बराबर 7 रखा है। तो 7 कहाँ है, ये है 7 + 1/2। तो ये तुम्हारा 7 + 1 8 हो जाएगा। तो 8/2 बराबर चौथा पद। तो यहाँ चौथा पद तुम्हारा क्या है 1, 2, 3, 4। चौथा पद तुम्हारा कौन सा है। चौथा पद तुम्हारा 5 है। ये 1, 2, 3, 4, 5। तो माध्यिका तुम्हारी हो जाएगी 5। आया समझ में। जैसे एक और तुम्हारा इस 2 संख्या दी थी, उसके लिए जैसे दूसरा ये एक और दिया है संख्या, जैसे दी है। अब इसमें क्या दिया है, जैसे 2 संख्याएं दी हैं। अब 2 में तुम जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, n बराबर 6 दिया है। n बराबर 6 दिया है। तो इसमें n बराबर 6 दिया है। तो इसको फिर आरोही अवरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिख लेंगे। तो हमने बढ़ते क्रम में लिख लिया है। तो ये लिखा है n बराबर 6 आया है। और सम जब दिया है तो सम का सूत्र होता है n + 1/, माध्यिका निकालने का सूत्र होता है n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे 2। तो माध्यिका तुम्हारी 6 है, वो n/2, तो 6/2वां पद प्लस 6/2 + 1वां पद। ये सूत्र के हिसाब से n बराबर 6 आया ना तुम्हारे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आया। तो इसका हो जाएगा 6 से 2 से 6 कटेगा तो 3 आएगा। यहाँ से 2 से 6 कटेगा तो 4 आएगा। ये क्योंकि 3 आएगा, 3 + 1 4 आएगा। तो चौथा प्लस तीसरा प्लस चौथा पद। तो तीसरा प्लस चौथा पद, यहाँ से तीसरा प्लस चौथा पद यहाँ से लिया जाएगा। तीसरा 1, 2, 3, तीसरा पद ये है, चौथा पद ये है। तो तीसरा पद 5 लिया गया, चौथा पद 7 लिया गया। तो ये तुम्हारा आएगा 7, 5, 12, 12/2 बराबर 6वां पद। तो इसका क्या हो जाएगी, माध्यिका तुम्हारी हो जाएगी, माध्यिका तुम्हारी हो जाएगी कितनी 6। यहाँ लिख लो माध्यिका। माध्यिका तुम्हारी 6 हो जाएगी। ये तुम्हारा माध्यिका निकल आई। अब माध्यिका के अलावा अब बहुलक तुम्हारा, बहुलक क्या होते हैं। बहुलक वह होता है जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार हो, वह उसका बहुलक कहलाता है। तो जैसे ये संख्या दी है तुम्हारा,
तो इसमें 1 3 5 3 2 8 3 1, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कहाँ आया 3, तो यही इसका बहुलक हो जाएगा। ये नोट, जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार आए तो वही उसका बहुलक कहलाता है। आया समझ में? अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।